नमस्कार दोस्तों, जीवन धारा में आपका स्वागत है। दोस्तों, धर्म हमारे जीवन में एक पूर्णता लाती है, परंतु कभी कभी हम धर्म संकट में आकर स्वधर्म भूल जाते हैं। शोभा के घर में संतोषी 3 महीने से काम कर रही है। शोभा के व्यवहार से संतोषी इतना प्रभावित थी कि काम करते करते वो अपना दुख दर्द बेझिझक शेयर करने लगी थी। शोभा ने बोला, क्या हुआ संतोषी, आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? संतोषी बोली, क्या बताऊं दीदी, कल बेटी को बहुत मारा, फिर माँ बेटी दोनों बिना खाए रात को सो गए। आज सुबह काम के लिए निकलते वक्त उसका मुंह देखी तो मन भारी भारी लगने लगा। शोभा बोली, क्या कर दिया 10 साल की बच्ची ने जो इतना गुस्सा आ गया? फिर संतोषी बोली, आपको तो पता है ना दीदी, अकेले बाप और माँ का जिम्मेदारी निभा रही हूँ। जब वो पेट में 7 महीने की थी, उसके पियक्कड़ बाप ने पेट में लात मारा था, तो जान बचाने के लिए भाग आई थी सब कुछ छोड़ के। 5-6 घर में काम करके उसे थोड़ा पढ़ा लिखा के काबिल बनाऊंगी सोच रही हूँ, ताकि मेरी तरह दुख तकलीफ झेलना ना पड़े। लेकिन वो पड़ोस में एक बच्चे का नया साइकिल आया है, तो कल दिन भर उसके साइकिल के पीछे भाग रही थी। फिर शाम को मेरे लिए भी एक साइकिल ला दो बोल रही है। अभी पैसे नहीं है बोला तो अपने बाप की तरह तुम बहाना कर रही है, तुम ये तुम वो करने लग गई। तो उसका बाप कैसे मेरे को तकलीफ दिया था वो याद आ गया, इसीलिए उसे खूब मारी। फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ के खूब रोए। बाद में लगा, उसका और कौन है जो अपने मन का कुछ बोलेगी? शोभा बोली, चिंता मत कर, तेरी बेटी देखना खूब समझदार होगी। भगवान अभी परीक्षा ले रहे हैं, थोड़ा हिम्मत रख, वो सब ठीक कर देंगे। संतोषी बोली, मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है दीदी। जब बेटी छोटी थी तो शाम को खूब रोती थी, तब मैं नए धर्म का सारा प्रेयर करती और वो फिर चुप होके सो जाती। मुझे भी थोड़ा हिम्मत मिलती थी। फिर शोभा थोड़ा रुक के बोली, सुबह तेरी बेटी क्या कर रही थी? संतोषी बोली, मुझे मनाने के लिए घर का सारा चीज ठीक कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी। फिर जब मैं निकल रही थी तो मम्मी खाना खा के जाओ बोली, क्योंकि कल रात को दोनों ने कुछ खाया नहीं था ना। फिर शोभा बोली, देखा, तेरी बेटी तेरे से ज्यादा समझदार है। तूने रात को उसे इतना मारा, उसकी मांगी हुई चीज नहीं दी, फिर भी सुबह वो तेरे को मनाने में लग गई। पर तुमने अपने परमपिता को परिवर्तन कर दिया। ये कैसा प्यार था परमपिता से? चाचा चाची, मौसा मौसी जैसे बहुत रिश्तेदार होते हैं, पर अपने माता पिता जैसे कोई नहीं होता। हमें सही राह दिखाने के लिए वो हमें कई बार मारते हैं, डांटते हैं, हम फिर भी तेरी बेटी की तरह मनाने लगते हैं, तो वो फिर तेरी तरह मान भी जाते हैं। दोस्तों, शोभा के लिए श्रीमद् भगवत गीता केवल एक रिलीजियस बुक नहीं है, उसके लिए ये तो आर्ट ऑफ लिविंग है। जब भी शोभा के जीवन में कोई संकट आता है, तो वो भगवत गीता का कोई भी अध्याय का कोई भी श्लोक रो रो के पढ़ लेती, तो उसे पता नहीं कैसे जादुई ताकत मिल जाती। जीवन में कई उतार चढ़ाव उसने देखा है, पर अपने कृष्णा को कभी उसने याद करने नहीं छोड़ा।
बचपन में मम्मी ने जगन्नाथ जी से दोस्ती करवा दिया था, पर जवानी में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के उसे कृष्ण रूप से प्यार हो गया। पर आज भी संकट आने से बच्चे जैसे माँ का नाम लेते हैं, वो जगन्नाथ जी का नाम लेती है। कृष्ण में जगन्नाथ और जगन्नाथ में कृष्ण को देखती है, क्योंकि गीता से ये भी तो ज्ञान मिला है कि चाहे जान चली जाए, स्वधर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कर्म ही धर्म है। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर डॉक्टर, टीचर अपना अपना धर्म नहीं निभाएं तो समाज का क्या होगा? माता पिता अपना धर्म नहीं निभाएं तो बच्चों का क्या होगा? सोचिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।